यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको जय मसीह। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको एक सुंदर वचन सुनाना चाहता हूँ। आइए हमारे साथ बाइबल की एक पुस्तक निकालें जिसका नाम दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका फर्स्ट अध्याय और 5वें वचन। यहाँ लिखा है, यह परमेश्वर के सच्चे न्याय का स्पष्ट प्रमाण है कि तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरो, जिसके लिए तुम दुख भी उठाते हो, क्योंकि परमेश्वर के निकट यह न्याय है कि जो तुम्हें क्लेश दे उन्हें बदले में क्लेश दे, और जो तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन, ये वचन आज के लिए काफ़ी है। जब मैं आपके सामने इसे पढ़कर सुनाया, मैं आपसे बात करूंगा कि जो इस देश में विदेश में हर एक राज्य में मसीही भाई बहन के साथ जो अत्याचार हो रहा है, जो लोग उन्हें सता रहे हैं और प्रार्थना करने के स्थान को यानी कलीसिया को तोड़ भी रहे हैं, उसके विषय में मैं आपसे आज बात करना चाहता हूँ। परमेश्वर के वचन में लिखा है, मेरे नाम के कारण लोग तुम्हें सताएंगे और क्लेश देंगे और तुम्हें कोड़े मारेंगे और बंदीगृह में ले जाकर तुम्हें बंद कर देंगे। मेरे प्रिय भाई बहन, अगर ऐसा हमारे साथ ना हो तो ये परमेश्वर का वचन शायद झूठा ठहरे, क्योंकि ये सब का होना अनिवार्य है। जो कुछ भी हो रहा है, चर्च तोड़े जा रहे हैं, चर्च के लोगों को मारा पीटा जा रहा है, उन्हें जेल में बंद किया भी जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि ये परमेश्वर का वचन आज के समय में पूरा हो रहा है। और इस समय तो बहुत कम विरोधी लोग हैं, आने वाले समय में इससे भी ज़्यादा हमारे मसीही समाज के विरोधी लोग खड़े होंगे, जो एक से एक चमत्कार भी दिखाएंगे और आपको इधर उधर करके रास्ते भी भटकाएंगे। यदि आप उनमें से हो तो शायद मसीह आपके लिए नहीं, क्योंकि मसीह में मरना, मसीह में जीना, मसीह में दुख उठाना या मसीह में फिर सो जाना, ये सभी बातें परमेश्वर की राज्य की ओर इशारा करती हैं। ये एक सच्चे मसीह जो एक परमेश्वर पर जो विश्वास करता है, उन्हें जानता है, संपूर्ण रीति से उनके वचनों को पालन करता है, वही परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में अंत के समय में उठाया जाएगा। परंतु उस परमेश्वर के राज्य के योग्य कौन हो सकता है? एक वचन है, यीशु ने कहा, छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है। आप इस वचन से क्या सीखते हैं? यही कि जो इंसान छोटे बच्चों के समान अपने आप को बनाएगा, वही परमेश्वर के राज्य के योग्य होगा। छोटा बच्चा यानी कि उसमें ना कोई दोष है, ना कोई अपराध है, ना कोई उसमें मर्डर करने वाला है, ना कोई उनमें गाली देने वाला है, ना कोई उनमें झूठ बोलने वाला है, ना वो कभी व्यभिचार करता है, ना कभी वो इधर उधर की बातें करता है, ना किसी के घर मकान या स्त्री की लालच करता है। यानी कि छोटे बच्चों के समान जो इंसान अपने आप को बनाएगा, वो परमेश्वर के राज्य के योग्य होगा। परंतु आज का हमारा मेन मुद्दा है कि जब कोई अविश्वासी हमारे कलीसिया को तोड़ने आता है, हमारे चर्च को तोड़ने आता है, तो क्या हम चुपचाप खड़े होकर देखते रहें? या कोई हमारे माता पिता या किसी बहन को कोई अविश्वासी मारता है, तो क्या हम खड़े होकर देखते रहें या चुपचाप सहते रहें? क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि यदि तुम्हारे गाल पर कोई पहला थप्पड़ मारे तो दूसरा भी गाल फेर दो। हर देश के पास अपना अपना नियम कानून है। यदि हम भारत में रहने वाले हैं तो हमारे भारत में संविधान है, इस नियम से पूरा देश चलता है। यदि हम किसी दूसरे देश में रहते हैं तो वहाँ भी का एक नियम और कानून है, जिसके दायरे में रहकर हर एक मनुष्य चलता है। तो हमारा भारत का संविधान जो हमें आज़ादी देता है कि हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं और उसका प्रचार भी कर सकते हैं, परंतु हमारी जाति परिवर्तन नहीं होगी, तो हम उस विरोधी से ये बातें क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने ही तो हमें ज्ञान दिया है
क्या इतना भी ज्ञान किसी के पास नहीं है कि वो अपने विरोधियों को अपने ज्ञान के अनुसार उसका सामना कर सके? कोई ज़रूरी नहीं है कि अपने विरोधियों के सामने तलवार निकाले या भाला निकाले या गोली बंदूक निकाले। नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बुद्धि दिया है और हम बुद्धि से अपना काम लेंगे। क्योंकि एक आईएएस अफसर ना गोली की